Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic for discussion is plasmodesmata, PETs and functions of cell wall. This is our third video related to the cell wall. If you haven't watched the first two videos, first watch that part 1 and part 2 of cell wall and then watch this video. It will be easy to understand for you. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक. हमारा टॉपिक डिस्कशन है प्लाज्मोडेस्माटा, पिट्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल क्या कार्य करती है, ये हमारा सेल वॉल से रिलेटेड थर्ड वीडियो होगा. इससे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं वॉच किए हैं तो आप उन वीडियो को वॉच कर लो ताकि आपको इसको समझने में आसानी रहे. वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी. माय नेम इज़ दीपक लाठर. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू ऑल दिस इन वीडियो. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट पार्ट इज प्लाज्मोडेस्माटा. व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा? ये भी बेटा सेल वॉल का ही कंपोनेंट है, सेल वॉल से रिलेटेड है. देखो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं बेटा, आपने इससे पहले पढ़ा था कि हम डिस्कस किया था कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है मैच्योर सेल के अंदर. और क्या होता है कि जहाँ पे मैच्योर सेल में सेल वॉल गायब हो जाती है, जहाँ सेल वॉल नहीं रहती है, और नहीं रहने की वजह से क्या होता है, एडजेसेंट दो आसपास की प्लांट सेल या दो से ज़्यादा जो सेल होंगी आपस में जुड़ी हुई थी, उनके बीच में अगर सेल वॉल नहीं रहेगी तो साइटोप्लाज्म कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे, कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे. उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा. तो सिंपली यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, दीज आर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस, जहाँ पे एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में कॉन्टैक्ट में आ गया. एडजेसेंट सेल्स हैं जो कि एक दूसरे की, बिटवीन 2 और मोर एडजेसेंट प्लांट सेल, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा. देखो इसको डायग्राम से समझते हैं, बहुत सिंपल सा है. जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसको हम इजीली डायग्राम से समझ सकते हैं. देखो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी, प्लांट सेल में सेल वॉल होगी. इसके इनसाइड क्या होगी बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब आपने यहाँ पे देखा ये सेल वॉल जो है यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस है कुछ एरिया में, जहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूटी दिखाई नहीं दे रही है सेल वॉल की. तो जहाँ पे डिसअपेयर हुई है सेल वॉल उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा. तो यहाँ पे देखो 2 तरह की चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं. एक तो स्पेस. अब आप इसको ये मान लो कि बड़ा पाइप है, ये ऐसे समझ लो जहाँ पे सेल वॉल गायब हो गई है तो वहाँ पे एक बड़ा पाइप बन गया है, बड़ा रास्ता बन गया है, और उसे एक छोटा सा पाइप भी आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, छोटा पाइप है. तो ये मान लो बड़े पाइप में एक छोटा पाइप. ये क्या है बेटा, ये सारी चीज़ें हैं क्या. आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि रास्ता बना, सेल वॉल गायब हुई, क्योंकि वॉल से वॉल को जोड़ रखा था मिडिल लमेला. नहीं तो सिर्फ वॉल ही गायब नहीं हुई, यहाँ पे एमएल का मतलब मिडिल लमेला, मिडिल लमेला भी गायब हो गया है. तो जहाँ पे मिडिल लमेला गायब हो जाए, जहाँ पे सेल वॉल गायब हो जाए, 2 सेल्स के वॉल्स के बीच में, उसे हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा. ऐसे डिसकंटिन्यूअस यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है सेल वॉल की बनेंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा. अभी यहाँ पे स्पेस जो रह गया यहाँ से, तो मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल के पास जा सकता है, साइटोप्लाज्म एक्सचेंज हो सकता है, पॉसिबल है. मटेरियल का एक्सचेंज इजी हो जाएगा. ये क्यों बनाया गया, क्योंकि टू एक्सचेंज और मटेरियल जो है वो बहुत आसानी से हो जाए. एक प्लांट सेल दूसरी सेल की हेल्प करेगी तभी जो है टिश्यू बनेंगे बेटा, तभी इंटरेक्शंस डेवलप हो पाएंगे और तभी जो है टिश्यू फंक्शन कर पाएंगे. इसके अलावा देखो ये ट्यूब्स क्या दिखाई दे रहे हैं बेटा, एक बड़ी पाइप के बीच में छोटी ट्यूब डाल दी गई एक तरीके से. एक्चुअली में क्या हुआ, जब ये कनेक्शंस बने तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनल जो हैं, इनके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स एक्सटेंड होते चले गए स्पेस से, और डायरेक्टली एक साइड के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने दूसरे साइड के एंडोप्लाज्म के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बना लिया. तो पाइप मान लो कि हमने यहाँ पे एक पाइप लगा दिया है और ईआर जो है आपस में दोनों जुड़ गए हैं ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल और फास्ट हो जाए. साइटोप्लाज्म में डालेंगे तो उसको हो सकता है टाइम लग जाए जाने में, डायरेक्टली बेटा पाइप में जाएगा तो इस लेफ्ट साइड वाली सेल की ईआर से डायरेक्टली राइट साइड वाले, या राइट साइड वाले से लेफ्ट साइड वाले ईआर के पास जा सकता है डायरेक्टली. तो इस ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं बेटा, डेस्मोट्यूबल. तो डेस्मोट्यूबल क्या होते हैं, जहाँ प्लाज्मोडेस्माटा के बीच से ईआर के जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो एक्सटेंड होने से ज्वाइन हो जाते हैं और बन जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डेस्मोट्यूबल्स. तो क्वेश्चन आ सकता है डेस्मोट्यूबल्स क्या है. डेस्मोट्यूबल्स है सिंपली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो प्लाज्मोडेस्माटा से पास होके वहाँ पे अटैच होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डेस्मोट्यूबल्स. उसके अलावा जो स्पेस बचा उसे क्या बोलेंगे बेटा, पोर या रास्ता. सारा स्पेस था लेकिन उसमें कुछ छोटी सी, मान लो बड़ी पाइप में छोटी पाइप आ गई, जो छोटी पाइप क्या, डेस्मोट्यूबल, और बाकी स्पेस जो बच गया, अब पाइप के चारों तरफ 3D में सोच के देखो तो क्या बोलेंगे, पोर. इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, कंप्लीट प्लाज्मोडेस्माटा. तो प्लाज्मोडेस्माटा के 2 पार्ट हो सकते हैं, या तो सिर्फ आपको पोर मिले या फिर पोर के साथ डेस्मोट्यूबल भी मिल सकता है आपको. तो यहाँ पे इसकी दोनों के मिलने से क्या बनता है बेटा, प्लाज्मोडेस्माटा. तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, जहाँ पे
सेल एक दूसरे के साइटोप्लाज्म के मटेरियल को एक्सचेंज करने में डायरेक्टली जो है रेट को बढ़ा सकती है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स बनने से ही रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ सकता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। दे आर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बिटवीन टू एंड एडजेसेंट। हमने यहाँ पे 2 ही सेल ली हैं, हम 2 से ज़्यादा सेल ले सकते हैं। तो लेकिन याद रखना प्लाज्मोडेस्माटा बनाने के लिए कम से कम कितने सेल चाहिए बेटा? 2 सेल। कम से कम कितने चाहिए? 2 सेल। 2 से कम हुई है, एक ही सेल हुई तो प्लाज्मोडेस्माटा नहीं बनेगा। मिनिमम 2 चाहिए, 2 से ज़्यादा होंगे तो प्लाज्मोडेस्माटा इजीली बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 एडजेसेंट सेल के बीच में ही बनता है प्लाज्मोडेस्माटा। और कम से कम कितनी सेल चाहिए बेटा? 2 सेल। कितनी चाहिए? 2 सेल। ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर सेकंड पॉइंट है पिट्स। इसके अलावा ऐसे एरियाज भी बनते हैं जहाँ पे सेल वॉल नहीं बनती है। देख तो हमने देखा है प्लाज्मोडेस्माटा बन सकता है, लेकिन यहाँ पे इसके अलावा पिट्स बन सकते हैं। पिट्स क्या होते हैं बेटा? जहाँ पे वॉल पूरी तरह से गायब नहीं हुई है, प्राइमरी वॉल तो रह गई लेकिन सेकेंडरी वॉल नहीं बनी। तो ऐसे एरिया जहाँ पे प्राइमरी वॉल साथ में सेकेंडरी वॉल बन रही थी लेकिन अनइवननेस हो गया, अनथिकन्ड एरिया बन गया सेल वॉल का, सेकेंडरी वॉल का, जहाँ पे सेकेंडरी वॉल नहीं बनी और जो है डिपोजिशन होने से सेकेंडरी वॉल बननी थी लेकिन अनइवननेस इसलिए कहीं पे सेकेंडरी वॉल बन गई, कहीं पे गायब रह गई हो गई। तो इसलिए ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं? पिट्स। जो कि अनथिकन्ड एरिया वॉल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल के। दे आर कॉल्ड पिट्स। ये हमेशा पेयर में होते हैं, आमने सामने होते हैं बेटा। जिस 2 सेल्स के बीच में ये गायब हुआ है तो वो आमने सामने गायब होगा, तब ये पिट काम का होगा। अदरवाइज एक साइड बन जाए दूसरी सेल की साइड ना बने तो ये काम के नहीं होंगे। इसलिए दे अक्कर इन पेयर, हमेशा आमने सामने ही मिलते हैं। पिट्स जो होते हैं बेटा 2 टाइप के हो सकते हैं। पिट्स में भी सिंपल पिट्स हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ पिट में देखोगे तो सिंपल पिट्स या बॉर्डर्ड पिट। देखो इनमें डिफरेंस क्या है? दोनों है तो पिट्स। सिंपल और बॉर्डर्ड में डिफरेंस क्या है? डायमीटर का। अगर डायमीटर यूनिफॉर्म हो पिट का तो क्या बोलेंगे? ऐसे हम सिंपल। और अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या बोलेंगे? बॉर्डर्ड पिट। देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाया आपको। 2 मैंने यहाँ पे प्लांट सेल ली हैं। जैसे आपको पता है प्लांट सेल से प्लांट सेल को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है बेटा? मिडिल लैमेला। ठीक है, मिडिल लैमेला यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके इनसाइड में क्या होगा बेटा? प्राइमरी सेल वॉल, जो मैंने ग्रीन लेयर से दिखाई है, दोनों में आपको दिखाई दे रही होगी। दोनों तरफ प्राइमरी सेल वॉल आपको दिखाई दे रही है। फिर आपने देखा होगा कि इसके इनसाइड में जाएंगे तो कौन सी वॉल बनेगी बेटा? प्राइमरी की जगह कौन सी बन जाती है? सेकेंडरी वॉल। तो दोनों में आपको सेकेंडरी वॉल दिख रही है। लेकिन सेकेंडरी वॉल के अंदर देखो यहाँ पे बेटा यहाँ डिपोजिशन नहीं हो पाया, सेकेंडरी वॉल नहीं बनी, इसके सामने भी नहीं बनी, यहाँ पर भी नहीं बनी, यहाँ पर भी नहीं बनी, आमने सामने नहीं बनी। तो प्राइमरी वॉल तो रह जाएगी बेटा। यहाँ पे सेकेंडरी नहीं बनेगी तो प्राइमरी तो रहेगी, अदरवाइज ये डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता था। तो यहाँ पे कंप्लीटली डिसकॉन्टिन्यूस होता तो प्लाज्मोडेस्माटा बनता। यहाँ पे मिडिल लैमेला भी है जो कि थिन नेचर का है, प्राइमरी वॉल है जो कि थिन नेचर की है। तो इसको पानी का रास्ता बनाए, एक तरीके से पानी को क्रॉस करवाना आसान होगा यहाँ से। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है मेनली पिट से बेटा, जबकि प्लाज्मोडेस्माटा से तो सारे मटेरियल वाटर या उसके अलावा कोई भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो सकता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म जुड़ता नहीं है। पिट्स बनने से यहाँ पे केवल जो है सेकेंडरी वॉल नहीं बनती। तो ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं? पिट। अगर इसका डायमीटर यूनिफॉर्म है तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सिंपल पिट। आपको देख लो जहाँ इसके माउथ पे भी वही डायमीटर है इसका, और जहाँ इसकी जो है मैक्सिमम डेप्थ है वहाँ पर भी आपको सेम दिखाई दे रहा है। लेकिन जहाँ पे क्या हो जाता है बेटा? ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। जहाँ पे डायमीटर देखो यहाँ पे इसका माउथ की तरफ और जो है बेस की तरफ इसका डायमीटर अलग अलग है, तो इसलिए नॉन यूनिफॉर्म हो गया। और कैसा है? फ्लास्क शेप। कैसा है? फ्लास्क शेप। तो बॉर्डर्ड पिट में फ्लास्क शेप बनता है। क्यों ऐसा क्यों बन रहा है? क्योंकि बेटा ये ज़्यादा पानी को यहाँ पे होल्ड करके रख सकता है। और ज़्यादा पानी होल्ड करने का काम कौन करते हैं बेटा? ये काम करते हैं जाइलम के एलिमेंट्स। तो जाइलम के एलिमेंट कौन से बेटा? तो बॉर्डर्ड पिट कहाँ मिलती है? मेनली जाइलम में। और जाइलम में भी कहाँ पे बेटा? जाइलम के एलिमेंट ब्रैकेट्स के अंदर। क्योंकि जाइलम का मेन काम ही वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, इसलिए जाइलम के अंदर जो है यहाँ पे बॉर्डर्ड पिट्स देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म डायमीटर है तो कैसी होंगी बेटा? पिट, सिंपल पिट। और नॉन यूनिफॉर्म है तो कैसी होंगी? बॉर्डर्ड पिट, जो कि फ्लास्क शेप हो सकती है। और कहाँ मिलती है बेटा? जाइलम या ब्रैकेट्स के अंदर। क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन याद रखनी है। उसके इन साइड में मैंने आपको और क्या दिखा रखा है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि वॉल के अंदर जाओगे साइटोप्लाज्म तो क्या आएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो 2 एडजेसेंट सेल के बीच में मैंने समझाया कि बेटा ये 2 सेल्स मैंने अलग से समझाई है आपको, ये 2 सेल्स अलग है मैंने सिंपल के लिए, और ये 2 सेल वाला स्ट्रक्चर मैंने अलग से बनाया है। तो कंप्लीट चाहो तो आप यहाँ पे सेल वॉल बना सकते हो, कंप्लीट सेल बना सकते हो। मैंने केवल एडिशनल सेल दिखाई है आपको समझाने के लिए। आपको ये पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए, सिंपल बॉर्डर्ड पिट वाला और प्लाज्मोडेस्माटा। देखो अब दोनों में कंपेरिजन करते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा में जहाँ सेल वॉल भी गायब हो गई है, मिडिल लैमेला भी गायब हो गया है, और साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म कॉन्टैक्ट में आ गया है।
पिट्स में क्या हुआ बेटा, जहाँ पे सेकेंडरी वॉल नहीं बनी लेकिन प्राइमरी वॉल प्रेजेंट है, मिडिल लेमेला प्रेजेंट है, और यहाँ पे कंप्लीट साइटोप्लाज्म कनेक्शन नहीं बना है, तो अभी मिडिल लेमेला और प्राइमरी वॉल प्रेजेंट है, इसलिए पिट्स के अंदर जो है यहाँ पे सेल वॉल जो सेकेंडरी वाली नहीं बनती, प्राइमरी प्रेजेंट रहती है और मिडिल लेमेला रहता है, तो इसलिए ये डिफरेंस हो गया पिट्स और प्लाज्मोडेस्माटा में। और पिट्स से मेनली जो पानी का ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होता है, जबकि प्लाज्मोडेस्माटा से तो किसी का भी ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है। नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बेटा फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, जो कि बहुत इजी है। सेल वॉल कहीं पर भी हो तो उसके फंक्शन सेम रहते हैं, तो हमेशा फंक्शन ऑफ सेल वॉल पढ़ोगे तब सबसे पहला फंक्शन क्या आएगा, इट प्रोवाइड रिजिडिटी, हार्ड होती है, थिक होती है, जो कि सेकेंडरी वॉल की बात हो रही है मेनली बेटा। यहाँ पे सेकेंडरी वॉल रिजिड होगी, प्रोवाइड शेप टू द प्लांट सेल, तो प्लांट सेल का शेप मेंटेन रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, तो किस वजह से, क्योंकि इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या है, प्रोवाइड रिजिडिटी एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। सेकेंड है प्रोटेक्ट द प्लांट सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज, कोई भी बाहर से कोई प्लांट को जो है डैमेज नहीं कर पाता, कोई एनिमल्स है या कोई भी ह्यूमन बींग्स है, कोई जल्दी से उसको डैमेज क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि अगर जो है रिजिड सेल वॉल बन गई है तो फिर डैमेज होने से प्लांट का कोई ज़्यादा जो है यहाँ पे नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास इतनी हार्ड लेयर की जल्दी से जो कि डैमेज हो ही नहीं सकती। सिर्फ यंग स्टेज में ही प्लांट जब सेल वॉल नहीं होती है सेकेंडरी वाली, तो प्राइमरी वॉल रहती है, तब डैमेज हो सकता है इजीली। लेकिन यहाँ पे जब मैच्योर हो जाएगा, ट्री बन जाएगा, जब इसके अंदर हार्डनेस आ जाएगी, रिजिड हो जाएगी, सेल वॉल सेकेंडरी वाली बन जाएगी, तो इसको बचाने का काम कौन करेगा बेटा, सेल वॉल। और इवन इन्फेक्शन से भी बचाता है। इन्फेक्शन मतलब अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया को, दूसरे इंसेक्ट्स को या फंजाई को जल्दी से एंट्री नहीं करने देगा, क्योंकि इसके पास क्या होगी बेटा, एडिशनल सेफ्टी होगी सेल वॉल की फॉर्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा। तो ये मैकेनिकल डैमेज से बचाती है सेल वॉल, साथ में इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। ये प्रिवेंट करती है बस्टिंग को, सेल को फट जाने से, क्योंकि मान लो आप प्लांट सेल के अंदर पानी जाता रहे तो उसके कारण क्या हो सकता है, इसका जो है वॉल्यूम से ज़्यादा जो है पानी जा सकता है, लेकिन ये उसको अंदर जाने के बाद जो है एक्सपेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा, लेकिन उतना ही होगा जितने सेल वॉल इसको अलाउ करेगा, उससे बियॉन्ड ये उसको अलाउ नहीं करेगा। क्योंकि एनिमल सेल्स में कॉमनली क्या होता है, एनिमल सेल जो है ब्रस्ट हो सकती है ज़्यादा पानी जाने से, तो लेकिन प्लांट सेल ब्रस्ट नहीं होती है कभी भी। क्यों नहीं, क्योंकि पानी अंदर जाता रहेगा, तो उस मूवमेंट को क्या बोलेंगे, एंडोस्मोसिस। एंडो मतलब अंदर, ऑस्मोसिस पानी का मूवमेंट है होता है, उसको बोलते हैं। तो उसके कारण क्या होगा, प्लांट सेल रप्चर नहीं होती है या ब्रस्ट नहीं होती है, क्योंकि इनके पास सेल वॉल है, तो ये एक्सेस पानी को फिर बाहर निकालने का काम शुरू करते हैं, उससे बियॉन्ड ये वाटर को रिटेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो इसलिए हो सकता है कि सबसे पहले जो प्रोटेक्शन लेयर है सेल वॉल है प्लांट के पास में, तो वहीं पर ही अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स को रोक दिया जाता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक तो पहुंचते ही नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच भी गए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो चेक करके जो जरूरत होती है उसी को अलाउ करती है, वैसे किसी को अलाउ नहीं करती, सिलेक्टिव नेचर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो यहाँ पे सेल वॉल भी कोशिश करता है कि बैरियर का काम करे टू अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स को एंट्री ना हो। दूसरा है यहाँ पे नेक्स्ट इसका फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, तो एक सेल प्लांट सेल के साथ में साइटोप्लाज्म को जोड़ देती है, तो जंक्शंस बन जाते हैं और मटेरियल को एक्सचेंज करना आसान हो जाता है। तो स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मोडेस्माटा। जैसे आपने यहाँ पे देखा था ऊपर स्ट्रक्चर में समझा था, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म जुड़ गया है एडिशन सेल का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर जंक्शन बन गया है, प्लाज्मोडेस्माटा बन गया, और डायरेक्टली साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म जुड़ेगा तो ज़्यादा फास्ट रेट पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल या ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हो सकता है यहाँ पे। तो these are the functions of cell wall। पहला फंक्शन क्या है, प्रोवाइड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल एंड मेंटेन शेप ऑफ प्लांट सेल। सेकंड क्या है बेटा, यहाँ पे इट प्रोटेक्ट द प्लांट सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से बचाता है। तीसरा क्या है बेटा, बर्स्टिंग से बचाता है। चौथा क्या है बेटा, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल की जो यहाँ पे एंट्री है उसके लिए बैरियर का काम करता है। और फिफ्थ क्या है बेटा, इंटरसेलुलर जंक्शन का फॉर्मेशन करता है जो कि प्लाज्मोडेस्माटा बनते हैं। तो सेल वॉल के भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो चाहे सेल वॉल आप प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ोगे तो उसके भी बहुत सारे कॉमन फंक्शन यही रहने वाले हैं, जैसे कि वहाँ पे रिजिडिटी होती है, सेप टू सेल होता है, तो उसके फंक्शन भी रहेंगे। वो भी मैकेनिकल डैमेज से बचाती है, प्रोकैरियोट्स को, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन से बचा सकती है, बस्टिंग से बचा सकती है। तो इस तरह की वहाँ पे फंक्शन भी आपको देखने को मिल सकते हैं कॉमनली। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। पहले हमने डिस्कस किया प्लाज्मोडेस्माटा, फिर हमने डिस्कस किया पिट्स, और तीसरा पॉइंट डिस्कस किया फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। अगर आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।